Now, relation between sec cosec, cosec sec, tan cot, cot tan. Sec theta is equal to cosec 90 minus theta. Cosec theta is equal to sec 90 minus theta. Tan theta is equal to cot 90 minus theta. And cot theta is equal to tan 90 minus theta. ये चार रिलेशन हमको अच्छे से लर्न करने हैं. नाउ नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल. इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल जिसमें तीन एंगल 30 60 90 हो, तो उस ट्राइंगल में एक थ्योरम अप्लाई होगा और उस थ्योरम का नाम है 30 60 90 थ्योरम. अब वो थ्योरम क्या कहता है? इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 60 90 डिग्री, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का मेजर 30 60 90 है, देन साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज. अब इसका मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल कंसिडर करते हम ए बी सी. एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 30 डिग्री. 30 60 90. अब इस थ्योरम के हिसाब से 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, सामने वाला मतलब ए बी होता. ए बी इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज हमारा होगा ए सी. 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है. सो ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. जितना भी ए सी का मेजरमेंट रहेगा, ए बी उसका आधा रहेगा. ए सी अगर 12 है तो ए बी कितना रहेगा? 6. ए सी अगर 10 है तो ए बी रहेगा 5. ए सी अगर 6 है तो ए बी रहेगा 3. दैट मीन्स 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का आधा रहेगा हमेशा इन 30 60 90 ट्राइंगल. सेकेंड सिचुएशन ये है कि 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, 60 के सामने BC है. BC इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज. हमारा हाइपोटेन्यूज है AC, सो BC इज इक्वल टू √3/2 इंटू AC. ये दोनों रिलेशन हमको लर्न करने हैं और 10th में भी है. ये अच्छे से लर्न करने हैं क्योंकि अभी एप्लीकेशन इसका आने वाला है. समझा बच्चों ये? ओके, लिखो. हो गया लिखना? पॉज कर दो. पॉज करें. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हर एंगल पर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, ये 5 एंगल पे साइन, कॉस और tan तीनों की वैल्यू क्या रहने वाली? साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 हाफ. उसके बाद सॉरी 1. उसके बाद कॉस जो है पूरा उल्टा कर देंगे. 1 √3/2, 1/√2, हाफ, 0. साइन एक अगर तुमने लर्न कर लिए एक टेबल साइन का, तो कॉस के लिए सिर्फ उल्टा करना है तुमको, रिवर्स. नाउ tan होता है अपना साइन अपॉन कॉस. 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 2 कैंसल, 1/√3, 1/√2 1/√2 टोटल कैंसल, 1 2 2 कैंसल, √3, 1/0. जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कहता है. जो वैल्यू होती है या तो अनडिफाइंड कहेंगे या इन्फिनिटी कहेंगे, दोनों में से. तो हमने लिखा है अनडिफाइंड, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है. नाउ एक्सरसाइज 8.2. इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम. फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल. अपने को साइन, कॉस, tan 3 चीज में से एक ही चीज दी और हमको क्या करना है? बाकी के 2 चीज जो है वो फाइंड आउट करना है, ढूंढ के निकालना है. किसकी मदद से? इसके पहले जो फॉर्मूलेज लर्न की है अपन ने उनकी मदद से ना. सबसे पहले हमको है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने का है. कॉस थीटा की वैल्यू 35/37 है. tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की.
हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे एबीसी, कोई भी नाम दे सकते। एक एंगल हमारा थीटा है, हमको जो दिया है कॉस थीटा दिया। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का एडजेसेंट बीसी है और हाइपोटेन्यूज एक ही रहेगा जो कि एसी है। सो एडजेसेंट भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो हम कहेंगे बीसी अपॉन एसी। ये समझो बच्चों? नाउ लेट कॉमन मल्टीपल भी एक्स, कॉमन मल्टीपल भी एक्स मत लो, के लो, क्योंकि हमारी बुक में के दिया है इसलिए। अक्सर अपन एक्स लेते हैं पर अब बुक में के दिया है इसलिए के। एक्स से भी लोगे तो भी आ जाएगा, पर बुक में हमको के दिया है इसलिए हम के ले रहे। सो cos थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। दैट मीन्स 35 के, ये देखो 35 अपॉन 37 के, मतलब इसमें कॉमन मल्टीपल हम ले रहे के। ये समझा बच्चों? ओके। नाउ अब इसका मतलब ये है कि जो बीसी है वो 35 के है। बीसी का हमारा ये है 35 के, एसी हमारा 37 के है। ये समझा? अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस पे आधा मार्क है। एसी स्क्वायर से शुरू करना, 90 के सामने वाला जो रहता है उससे शुरू करना हमेशा। सो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी हमको पता है 37 के है, ए बी हमको पता है नहीं, बीसी पता है यस 35 के स्क्वायर। 37 के का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स 37। अच्छा, एक और तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? एक और इजी तरीका है, माइनस हमने क्या किया है 35 के को राइट से लेफ्ट में लेके आ गए। अब इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इजी फॉर्मूला है, ठीक है। 37 माइनस 35 2k हो जाएगा, इनटू 37 प्लस 35 72k इज इक्वल टू ए के स्क्वायर। ये समझे बच्चों? ओके। स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा। ए के इज इक्वल टू 2 इंटू 72 कितना होता? 144। के इंटू के स्क्वायर। 144 का स्क्वायर रूट 12। यस, स्टार्टिंग में ही तुमको लर्न कराए थे, ए के इज इक्वल टू 12 के, मतलब हमको 12 के। ये समझा? ओके। अभी हमको क्या चाहिए? साइन एंड टेन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC which is equal to 12k upon 7k. k गया 12 upon 37. Then tan theta, tan sin upon cos है, हाँ sin कितना है 12 upon 37, cos कितना है दिया है हमको 35 upon 37। Yes, 37 cancel 12 upon 30. Now question number 2, find the values of। पहला क्वेश्चन है 5 sin 30 डिग्री प्लस 3 tan 45 डिग्री। sin 30 tan 45 इसकी वैल्यू बॉक्स से हमें लर्न करना है। सो 5 sin 30 की वैल्यू हाफ,
प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है। 1. ना अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 1 जा 5, Yes, ma'am. 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 अपॉन 1। 2.5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। Yes, ma'am. 5 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सो 11/2। 2. इसका आंसर 11/2। Okay.